हिंदी व्याकरण में आज का चर्चा का विषय होगा हास्यरस। हास्यरस जैसा कि आप समझ रहे हैं, मतलब हास्यरस, इसके उच्चारण से ही हंसी आने लगती है। हंसी को अपन बोलते हैं, हंसी मजाक को बोलते हैं विनोद। अब हास्यरस का स्थायी भाव जो है ना हंसी होता है। इसकी डेफिनेशन कैसे होती है? किसी व्यक्ति के विकृत रूप का मतलब होता है कि एक्चुअल में रूप जो है उसका एक्चुअल में रूप ना होके बनावटी रूप, यानी दूसरा रूप, यानी आकार दूसरा ले ले। विकृत रूप या विकृत उसका आकार यानी शेव, वेशभूषा, उसका जो पहनावा है, इन सबको देख के अगर हृदय में हंसी का भाव उत्पन्न हो जाए तो उसे हास्यरस कहते हैं। तो किसी भी रस के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे स्थायी भाव। स्थायी भाव मतलब वह भाव जिसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, वह भाव जो भाव हृदय में हमेशा स्थायी रहता है, यानी विद्यमान रहता है और अनुकूल परिस्थितियां पाते ही उद्दीप्त हो जाता है। विद्यमान तो रहता है, सुषुप्त अवस्था में रहता है, और जैसी अनुकूल परिस्थितियां दिखती हैं, यानी जैसे वेशभूषा बदला हुआ दिखता है, जैसे ही जो है ना आपको लगे कि ये मजाकिया कोई आकृति आ गई है, तो वो हंसी क्या होती है, वो उद्दीप्त हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो उसे स्थायी भाव कहते हैं, जो हमेशा विद्यमान रहता है सुषुप्त अवस्था में और अनुकूल परिस्थितियां पाते ही उद्दीप्त हो जाता है। दूसरा होता है विभाव। विभाव का मतलब होता है विशेष भाव, मतलब जिसके कारण जो है ना ये हंसी का भाव उत्पन्न होता है, वो जिसके कारण वो वस्तु या व्यक्ति, वो विभाव कहलाता है। उद्दीपन मतलब उद्देश्य होता है। उद्देश्य मतलब क्यों हुआ ये, तो उसके खास उद्दीपन होते क्यों, मतलब उसके अंदर, यानी विभाव के एक अंदर एक और भाव होना चाहिए कि उसकी इस हरकत की वजह से कोई ऐसा भाव उत्पन्न हुआ, तो वो उद्दीपन होता है, जिसे उद्देश्य कहते हैं। अनुभाव, अब जब वो उद्दीप्त हो जाता है तो हमें अपने आप में कैसे अनुभव महसूस होता है, मतलब कैसे अनुभव महसूस होता है। देखो कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो आनंद का अनुभव महसूस होता है। तो इस प्रकार से जो है ना अनुभव यहाँ पे क्या होगा, मतलब जो हम फील करते हैं, जैसा भी फील करते हैं, अच्छा बुरा कैसा भी फील करें किसी भी रस में, तो वो अनुभव कहलाता है। संचारी भाव का मतलब होता है कि छोटी छोटी फीलिंग जो छोटे छोटे समय के लिए पानी के बुलबुले की तरह आती हैं और पानी के बुलबुले की तरह चली जाती हैं, वो संचारी भाव होता है। तो ये इतने जो है ना इसके अंग होते हैं, किसी भी रस के लिए इतने अंगों को जानना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हास्य रस की। तो हास्य रस में जो है ना हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे किसी चीज़ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। बिंद के बासी उदासी तपोव्रत धारी महा बिनु नारी दुखारे। देखो थोड़ा सा एग्जाम्पल बड़ा है। बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महा, तपोव्रतधारी महा बिनु नारी दुखारे। बिनु नारी दुखारे कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ शब्दों में या कुछ मात्राओं में आपको मिस्टेक लग रही होगी, लेकिन मात्राओं शब्दों में यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे कि ये प्राचीन रचनाकारों ने जो अपनी रचनाएं लिखी हैं तो उन्होंने अपनी स्थानीय लैंग्वेज में लिखी हैं। तो उनके यहाँ जो स्थानीय लैंग्वेज में यानी स्थानीय भाषा में जो उनके शब्दों का प्रचलन था वो देसी शब्दों का, ठेठ शब्दों का प्रचलन था। तो उन्होंने अपने ठेठ शब्दों का ही इस्तेमाल किया, इसलिए ये चीज़ें हमें थोड़ा सा कठिन लगती हैं। गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी, गौतम तीय तरी तुलसी सो सुनी कथा। गौतम तीय तरी तुलसी सो सुनी कथा मुनि वृंद सुखारे। मुनि वृंद सुखारे। हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। हुई
हैं शिला सब चंद्रमुखी, हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कंज तिहारे। कीनी भली रघुनायक जू करुणा कर कानन को पग धारे, कीनी भली रघुनायक जू करुणा करके कानन पग धारे। देखो ये जो एक काव्य रचना है, इस काव्य रचना में हम किस प्रकार से देखते हैं और इसके पढ़ने से आपको हंसी नहीं आएगी। बिंद के बासी उदासी तपोव्रत धारी महा, बिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुल सीसो, सुनि कथा मुनि वृंद सुखारे, हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जी करुणा करके कानन पग धारे। यहाँ पे आपको हंसी नहीं आएगी। यहाँ पे एक्चुअली में बात क्या थी, यहाँ पे बात ये थी कि विंध्य पर्वत श्रेणी पे जो बहुत महान तप करने वाले महात्मा जो विंध्यन पर्वत श्रेणी पे रहते थे और तप करते रहते थे, तप में लीन रहते थे, तो वो महात्मा कभी कभी जो है ना जब तप से उठते थे, कई दिनों के बाद कई महीनों के बाद जब तप से उठते थे, तो उठने के बाद जो है ना उन्हें भूख तो लगती थी, तो भूख जैसे उठे तप से और इसके बाद उन्होंने देखा तो अब भोजन करना है, तो सबसे पहले उन्हें क्या करना पड़ता था, सबसे पहले उन्हें जो है ना जैसे ही तप से उठते थे तो एकदम भूख लगती थी, तो सबसे पहले उन्हें भोजन की व्यवस्था करना पड़ती थी। भिक्षा मांग के जो है ना पहले आटा फाटा लाना पड़ता था, फिर लकड़ियाँ कड़ियाँ इकट्ठा करना पड़ती थी। इसके बाद नहा धो के जो है ना भोजन बनाना पड़ता था। भोजन बनाने के बाद जो है ना फिर इसके बाद भोजन मिल पाता था, तो इसमें ही कोई लंबा समय लग जाता था और भूख उन्हें बहुत तेज लगती थी। तो वो लोग कल्पना करते थे कि काश अगर एक स्त्री होती हमारे पास, सभी संतों के पास एक एक स्त्री होती, केवल खाना जो महान तपधारी हैं, तो विंध्यन में निवास करने वाले उदासी, उदासी जो माया से परे हो गए, उदासी तपोव्रतधारी महान बड़े बड़े तप व्रत करने वाले, बिन नारी दुखारे, बिना नारी के दुखी हैं। मतलब वो चाहते कि एक एक नारी होती तो अच्छा होता, दुखी हैं। गौतम ऋषि की त्रिया को, गौतम ऋषि की त्रिया मतलब स्त्री को, गौतम तीय तरी, गौतम ऋषि की त्रिया यानी अहिल्याबाई को तर दिया था, मतलब भगवान राम ने तर दिया था। ऐसी उन्होंने तुलसीदास से सुनी थी, तुलसी सो सुनी कथा, यानी तुलसीदास से ऐसी सुनी थी। मुनि वृंद सुखारे, उन्होंने जो है ना एक सुख प्राप्त कर रहा है। कैसा सुख प्राप्त कर रहा है कि एक उन्होंने नई स्टोरी सुन ली, एक नई जो है ना उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल गई। इन्फॉर्मेशन क्या मिली हो मैं अभी आपको बताता हूँ। उन्होंने ये तुलसीदास की कथा सुनी थी कि भगवान राम जो है ना जब विचरण कर रहे थे जंगल में, तो वहाँ पर गौतम ऋषि की त्रिया यानी अहिल्याबाई की जो है ना एक पत्थर की शिला बनी हुई थी और वो श्राप दिया था गौतम ऋषि ने और शिला बनी हुई थी। तो जैसे ये भ्रमण करते करते जो है ना वहाँ पे पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि इतनी सुंदर पत्थर की शिला किसकी बनी है ये, तो बताया लोगों ने कि ये गौतम ऋषि की त्रिया है, मतलब गौतम ऋषि की स्त्री है और गौतम ऋषि ने जो है ना इसे श्राप दिया था। और यहाँ पे कोई जो है ना भगवान या कोई महान आत्मा जब आएगी तो उसके चरण के स्पर्श से जो है ना फिर से स्त्री बन जाएगी, तो आप प्रभु जो है ना इन्हें चरण स्पर्श करा दो। तो उन्होंने जैसे अपने चरण उनको स्पर्श कराए तो वो जो है ना सुंदर नारी बन के उभर आई। तो ऋषि मुनियों ने ये सोचा कि पत्थर की शिला इनके चरणों के स्पर्श से स्त्री बन जाती है। और अब ये भगवान जो है ना, भगवान राम जो है ना विंध्यन पर्वत श्रेणी पे आ रहे और विंध्यन तो पत्थर ही पत्थर आएंगे और जिते जिते इनके कदम पड़ने, तो जिते जिते इनके कदम पड़ने होते पत्थर ही पत्थर आए और वो पत्थर ही पत्थर सारे पत्थर जो है ना सुंदर सुंदर चांद जैसी मुखड़े वाली स्त्रियां बन जाएंगे। और चांद जैसी मुखड़े वाली जब स्त्रियां बन जाएंगे तो अपने पास 10-10 स्त्रियां हो जाएंगी। तो ये अब तो भैया आनंद ही आनंद है। अब तो तप करने के बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से हमें भोजन मिलेगा, कपड़े धोने मिलेंगे, सब क्योंकि सबको कई कई स्त्रियां मिल जाएंगी तो बड़े खुशी हो रहे। तो
शिला सब चंद्रमुखी। जैसे ये विंध्यन पर्वत श्रेणी पे आएंगे राम, तो सारी शिलाएं जो जो इनके चरणों को टच करेंगी वे चांद जैसे मुखड़े वाली स्त्रियां बन जाएंगी। पर से पद मंजुल कंज तुम्हारे, कि आपके पग यहाँ पर पड़ेंगे, आपके पग यहाँ पर पड़ेंगे तो ये सब शिलाएं कैसी हो जाएंगी, ये चंद्रमुखी हो जाएंगी। कीनी भली रघुनायक जी, रघुनायक जी राम को कहते हैं कि हे रघुनायक जी आपने बहुत अच्छा किया कि करुणा करके, मतलब हम लोगों पे करुणा करके, कानन पग धारे, कानन माने होते जंगल, मतलब इस वन में आपने अपने पग धरे, या इस जंगल में आप अपने पग धरने वाले हो। हे रघुनायक जी आपने बहुत अच्छा किया। तो अब इसको आपने अर्थ समझा होगा, आपको अर्थ समझने की ज़रूरत थी तो आपने ये अर्थ समझा होगा। इसमें अब हमको क्या देखना है, इसमें देखना है कि स्थायी भाव क्या है। तो देखो इससे पूरी काव्य रचना में स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव हंसी है, जैसा कि हम जानते हैं। दूसरा इसमें क्या है, विभाव क्या है? तो विभाव के दो भाग होते हैं। विभाव देखो, एक आलंबन होता है, आलंबन, और दूसरा इसका जो होता है वो उद्दीपन होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ उद्दीपन। अब देखो आलंबन में क्या है, आलंबन का मतलब होता है मैन, बेस। आलंबन में है बिंद के वासी यानी तपस्वी। आलंबन में कौन आएगा? बिंद के वासी अर्थात तपस्वी। ये जो बिंद के वासी यानी बिंद में कौन वास कर रहा है? तपस्वी। तो ये आलंबन में आ जाएंगे। यहाँ उद्दीपन में क्या आएंगे? उद्दीपन का मतलब होता है उद्देश्य, अहिल्या की कृपा, अहिल्या की कथा सुनना। यहाँ पे उद्देश्य क्या होगा? अहिल्या की कथा सुनना, अहिल्या की कथा सुनना। और यहाँ पे और क्या होगा? राम के आगमन पर प्रसन्न होना। मतलब उद्देश्य क्या है? राम के आगमन पर प्रसन्न हो रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं उनकी, मतलब प्रार्थना कर रहे हैं उनकी, स्तुति वंदना कर रहे हैं उनकी। तो ये उद्दीपन हो जाएगा। अनुभाव क्या होगा? अनुभाव में जो है ना यहाँ पर अनुभाव क्या होगा? अनुभाव का मतलब होता है हंसना, हंसेंगे। तो क्या फील हो रही है, मतलब हंसी आ रही है उन्हें, तो यहाँ पे क्या होगा? हंसना होगा। ठीक है ना। और यहाँ पर जो है ना संचारी भाव क्या होगा? संचारी भाव का मतलब होता है ऐसा भाव जो पानी के बुलबुले की तरह आता जाता रहता है, क्षणिक रहता है, क्षणिक। तो ये क्या है? संचारी भाव में यहाँ पर हो जाएगा संचारी भाव में यहाँ पर हो जाएगा चपलता, हर्ष, चपलता, हर्ष, मजाक या इस टाइप की चीज़ें जो है ना, ये आपकी जो है ना उत्सुकता, चपलता, हर्ष, ये सब जो है ना ये संचारी भाव में आती हैं। तो ये आपने इस काव्य रचना में देखा है कि इस काव्य रचना में अगर ऐसी कोई एग्जाम्पल आती है तो हमें किस किस चीज़ से पूछा जा सकता है, और इसका मतलब कौन सा रस होगा। तो रस कौन सा है? हंसी आ रही है, आपको नहीं आ रही है, आप इसको सोच के, इसके अर्थ को सोच के देखिए। आप एक कल्पना कीजिए कि आपसे कभी कोई कह दे, आप तपस्वी हुए, आपसे कभी कोई ऐसी कह दे कि भैया तुम यहाँ से निकलो और तुम्हें एक ठोकर लगेगी और पत्थर उससे उखड़ जाएगा, और पत्थर उखड़ने के बाद जो है ना तुम्हें जायदाद मिल जाएगी, 10 क्विंटल सोना मिल जाएगा, तो तुम्हें एकदम हंसी आएगी। ऐसा कहीं होता है? मतलब ऐसा नहीं, मे भी हो सकता है, लेकिन मतलब एक तरह से तो इस प्रकार के जो भाव भरकर सामने आना चाहिए। तो वो जो आपके जो है ना इस जो रचना में है, वो रचना में आप अगर इनके भाव को समझते हैं तो आपको हंसी उत्पन्न होगी। इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल के लिए जो है ना मैं देखो, अगर आपको यहाँ से आप देखते हैं तो आपको एग्जाम्पल लेने के साथ उसके भाव, उसके अर्थ समझ में आना चाहिए। जब तक आप अर्थ नहीं समझेंगे तो किसी भी उदाहरण को दो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो अच्छे उदाहरण हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो लिटरेचर के या साहित्यिक या प्राचीन साहित्य के उदाहरण हैं, वो सबसे ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसी प्रकार के उदाहरणों को जो है ना उठाया जाए, उसी प्रकार के उदाहरणों को देखा जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। पूछत ग्राम बधु सिंह सो, पूछत ग्राम बधु सिंह सो, पूछत ग्राम बधु सिंह सो, कहो सावरे से सखी रावरे को हैं। कहो सावरे से सखी, कहो सावरे से सखी रावरे को हैं, रावरे को हैं। अब देखो थोड़ा सा तो अर्थ अपन को आना चाहिए।
पूंछत ग्राम, पूंछत तो आप समझते हैं ग्राम बधुएं, ग्राम की बधुएं, ग्राम की बधुएं मतलब सीता जी की सहेली हैं। ग्राम की बधुएं सिया जी से पूछती हैं, यानी सीता जी से पूछती हैं कि कहो सांवरे से, इन मतलब ये जो दो बालक चले जा रहे हैं, एक सांवरा है एक गोरा है, तो ये जो दो बालक जा रहे हैं, मैं जनकपुरी की बात कर रहा हूँ, ये घटना जनकपुरी की है। और जनकपुरी में जब राम और लक्ष्मण दोनों राजा जनक की जो है ना, वो जब नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो लोगों में एक प्रकार का भाव उत्पन्न हो जाता है कि भाई बहुत दो सुंदर बालक आए हुए हैं और ऐसे ऐसे हैं, उनके बारे में एक भाव प्रकट होता है। तो उसी से संदर्भित है, कहो सांवरे से सखी रावरे, रावरे माने होता है लड़ाई, लड़ाई करने में, राव रार मतलब लड़ाई होता है, रावरे को है कि सखी इनमें से पूछे कि इसमें से जो है कौन है जिससे तुम्हारा जो संयोग बधेगा, जिससे तुम्हारा जो है ना वार्तालाप होगा, जिससे तुम्हारी नोक झोंक होगी, तो वो कौन है। तो इस प्रकार से जो है ना, इसमें जो है ना एक एग्जाम्पल ये है। एक अगले चरण की हम बात करते हैं, तो अगले जैसे एग्जाम्पल में आता है आगे चना गुरु मात दय। ये तो एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको मैं जो है ना अलग से लिखता हूँ। आगे चना गुरु मात दये, आगे चना गुरु मात दये, दये लये तुम चाव हमें नहीं दीने, हमें नहीं दीने। आगे चना गुरु मात दये, लये तुम चाब हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा से, चोरी की बान में हो जो पिरबीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा से, चोरी की वाणी में हों जू प्रवीणे। चोरी की बान में चोरी की वाणी में होंजू प्रवीणे। पोटरी कांख में चाप रहे तुम, पोटरी कांख में चाप रहे, पोटरी कांख में चाप रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने, खोलत नाही सुधारस भीने। पाछली बान अजो न तजी तुम, पाछली वानी अजो न तजी तुम, तैसे तैसे भाभी के तंदुल कीने। तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, एक एग्जाम्पल ये है। देखो इस एग्जाम्पल में अपन क्या देखते हैं, इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि ये भगवान कृष्ण से सुदामा से संबंधित है। आपने देखा होगा भगवान कृष्ण जो है ना, जो द्वारकाधीश बन गए थे, और इनके बचपन के सखा जो है ना सुदामा हुआ करते थे। सुदामा और इनकी अच्छी पड़ती थी, और सुदामा एक दरिद्र ब्राह्मण थे और भगवान कृष्ण तो एक राजघराने से थे। और ये जब द्वारकाधीश बन गए, सुदामा की भी शादी हो गई, तो ये भिक्षा मान के सुदामा अपनी जीवन काटते थे। तो कभी कभी जो है ना, कभी कभी ऐसे कह देते थे कि भाई जो कृष्ण है ना, द्वारका का जो नरेश है कृष्ण, वो हमारे मित्र हैं। अपनी पत्नी से कहा करते थे, तो उनकी पत्नी मजाक समझती थी, है कैसी बात करते हो, मजाक कर रहे होगे, कहाँ वो द्वारकाधीश, कहाँ वो इतने बड़े राजा। बोले नहीं नहीं, सही कह रहे हैं, हम गुरुकुल में उनके साथ पढ़े हैं, हम साथ रहे हैं, बहुत अच्छा सखा है। तो अच्छा, बहुत अच्छा सखा है तो चले जाओ उनके पास, तुम्हारी ये दरिद्रता खत्म हो जाएगी। हैं तो वे कहते थे नहीं नहीं, अपना भी कोई स्वाभिमान है, अपना भी कोई सम्मान है, हम नहीं जाते हैं। तो बोले फिर तुम्हारे मित्र ही नहीं है, अगर मित्र होते तो तुम जाते मिलते, अभी तुम्हें पहचानेंगे नहीं। अब वो जमाना अलग था, बचपन का जमाना था, बचपन में तुम्हें यहाँ पहचानते थे, अब थोड़ी पहचानेंगे। अब तो जो है ना
राजा बन गए हैंगे, ऐसा है। उसे बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, वो तो अभी भी पहचान लेगा। इस प्रकार की जो है ना नोक-झोंक अपनी पत्नी से चलती रहती थी। और जब पत्नी कई बार कहती कि रही कि भाई तुम चले जाओ, कभी देखो द्वारका देखो, कभी वो अपना उद्धार कर देंगे, कुछ ना कुछ तो वो दे देंगे, तो अपनी जो है ना नैया पार हो जाएगी। ये तुम्हारी जो झुपड़िया है इससे पानी चूता है, तबा तुम्हारा फूटो है, कटौती तुम्हारी टूटी है, और इधर जो है ना बर्तन फर्तन टूटे फूटे हैं, भिक्षा मांग के जीवन काटते हुए ऐसे एकत्र करते हैं। तो उन्हें जो है ना अच्छा नहीं लगता। तो लास्ट में जो है ना उन्होंने एक बार सोचा चले यार चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। चलो बहुत कहते हैं कि यार जा चले जाओ, आज मैं जाते हूँ। तो बोला कुछ चाहिए है ना, पूछा अब चलते जो है ना सोचते जा रहे कि पता नहीं कि वो जो है ना अब राजा हैं, क्या स्थिति होगी, हैं कैसे जाएंगे कैसे। जैसे ही वो जाते हैं वहाँ पे और द्वारका में प्रवेश करते हैं, जैसे ही द्वारका नगर को देखते हैं तो नगर बहुत भारी भरकम दरवाजे बने, बहुत बड़े बड़े महल बने हैं, उन्होंने नगर की भव्यता को देखा, बाप रे बाप इतना भव्य नगर, ये है कृष्ण का नगर। और जैसे ही अंदर घुसने लगे तो दरबारियों ने रोक लिया, बोले अच्छा कृष्ण से मिलना है। स्थिति में दरबारियों ने लगा किससे मिलना, कृष्ण से मिलना। बोले हमारे सखा है, बोले बचपन के सखा है। तो पहले तक सुदामा को देखो तुम्हारे सखा हैं, अच्छा कृष्ण जी हैं तुम्हारे सखा, ओहो हमें तो पता ही नहीं था, ओ बे राजा का तुम फटीचर आदमी, बे तुम्हारे सखा कहाँ से हो गए। बोले हम ऑस्ट्रेलिया हम गुरुकुल में साथ में पढ़े थे। अब आज के डेट में कहते कि के साथ या राहुल गांधी के साथ या अमित शाह के साथ या किसी के साथ हम ऑस्ट्रेलिया में लंदन में पढ़े हैं, तो उस गरीब आदमी पे कौन भरोसा करेगा कि नहीं सब हमारे। सुदामा पे जो है ना दरबारियों ने भरोसा नहीं किया। इसके देखने लगे कि और ब्राह्मण देवता नहीं जाने दो, अगर देखो है ना मिलने नहीं आएंगे हमसे, मना कर देंगे तुम्हें आप विश्वास करो ये हमारे जो है ना दरबारी बैठो और हम जो है ना सूखे नृत्य वो अपने झुला रही हैं और अपनी दरबारी कार्रवाई चल रही है, उतना जो है ना तो जाता है और वो बताता है किसी से झगा न पगा तन पे प्रभु जाने को आहे बसों के ही ग्रामा। मतलब ये जो पूरी काव्य रचना है आपकी में सुनाता है कि वो बताता है कि एक ब्राह्मण जो है ना वो आपको अपना सखा बताता है। तो बोले मेरा सखा कौन है, क्या नाम है उसका। तो जैसे उन्होंने कहा उसका नाम जो है अपना नाम वो सुदामा बता रहा है।
सुदामा नाम सुना और कृष्ण भगवान ऐसे ही सिंहासन से उठ के दौड़ लगा दी और पटरानियां दरबारी सब देखते दंग रह गए कि बाप रे बाप जी कैसे दौड़ लगा गए और दौड़ लगाते हुए द्रौपदी और जैसे तुम आए तेना ना करे कि करना इतनी उन्होंने दोस्ती निभाई कि वो दोस्ती अमर हो गई उनकी। सुदामा और जो है ना कृष्ण की दोस्ती अमर हो गई। बढ़िया कपड़े पहना, राशि वस्त्र पहना, उन्हें बढ़िया कुछ ये अपनी बोले कछु पिछली छोड़ी है लकड़ियां काटा करते, अगर दो चढ़ जाए तो कोई लकड़ियां काटा दिए वो उठा देते, तुम्हें नीचे खड़ो और तुम पूरे चना चबा जाते। कहो चोरी की दुल चुरा रहे होगी ना। लोग क्या सोचेंगे कि जी कृष्ण के जो है ना दोस्त तीसरी मुट्ठी देते तो अब यहाँ पे क्या है, रोक लिया। सुदामा को कुछ भी नहीं पता है, सुदामा को नहीं पता क्या हो गया है। अरे बुढ़िया जाने भूखी होगी क्या होगा। सुदामा जी को लग रहा है कि हमें कछु देंगे। अब सुदामा जी अपने चला गए। अच्छा भैया राम राम, बोले राम राम। अब सूत्र साथ याद नहीं कछु देने हैं, अब याद आ जाए। अब पीछे मुड़े फिर देखें, अच्छा भैया राम राम, चल जाएंगे राम राम। भैया याद आ जाए, अच्छा भैया प्रणाम। बड़े करते राजा हैं जी हैं भैया कौन तो कछु नहीं है तो 10-15 के जानिए काम चल जाता तो मैं तो लुगर कछु ही नहीं जाओ। फिर भी उन्होंने लास्ट में एक बार राम राम करी से जाके कहने के वो हमें द्वार की का दोबारा द्वारका पहुंच गए। अब उधर देखा कि यार फिर द्वारका आ गया, फिर 1 महीना पैदल चलो मर गए यार, अच्छे सोच में पड़ गए थे। ऐसी स्थिति में जो है ना नहते उठते देखो और फिर धीरे धीरे भैया अरे फिर 2 दिन अरे जब पेड़ के नीचे में पड़ जाती पेड़ तो जो ये अरे अरे बाप रे बाप इतना तो कौन राजा आ रहा है वो और मेरी फोटो एक स्त्री
3 मंजिला इमारत पे जो है ना एक स्त्री सोने की जड़ी साड़ी पहन अपने बाल सुखा रही थी, तो उन्होंने कहा अरे चेहरानी थे कि बाप रे बाप। जब उनने अपनी वो स्त्री को देखा तो उन्हें लगा अरे की शक्ल तो मेरी पंडितानी से मिला थेगी। अरे यार पंडितानी जैसी लग रही, लेकिन अरे स्वामी आ रहा है, वो उतर के बोले हम आपकी धर्म पत्नी हैं। पंडितानी बोले अरे तुम ये साड़ी इतनी गहरी और तुम्हारे ये जल गए। हाँ बोले तुम चले जाओ, इतने दिन से नहीं गए, तुमने जो है भारत देवता में कटवा दी हमारी। जो है ना नौकर चाकर आए राजमहल बना, इस प्रकार से इसका अर्थ निकाला जाता है। तो आप समझ गए होंगे इस कहानी से कि इस कहानी में जो है ना हास रस है कि नहीं है। आगे चना गुरु मात दये, मतलब पिछली बार जो गुरुकुल में थे मात देती थी, गुरु माता हमें देती थी। लय तुम चाव हमें नहीं दी, चाव लेते और हमें नहीं देते, यानी तुम खा लेते थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा से, कृष्ण भगवान सुदामा से मुस्कुरा के कहते हैं चोरी की बात जो प्रवीण में तुम बहुत दक्ष हो। प्रवीणी का मतलब होता है दक्ष, चोरी की आदत में तुम बहुत दक्ष हो। पोटरी कांख में चाप रहे तुम, ये पोटरी कितने कांख में चाप रहे हो, खोलो इनमें कौन सा सुधारस है, भाभी में कैसा कौन सा सुधारस है, यानी अमृत, सुधारस बोलते हैं अमृत। न तजी, पिछली आदतें तुमने अभी तक तजी नहीं है, तैसी भाभी की तंदुल की ने, ऐसी तुम भाभी हो। यहाँ पे इसका अर्थ ये है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से इनका अर्थ निकाला जाता है, किस प्रकार से निकाले जाते हैं, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इनके अर्थों को समझना पड़ेगा, तभी आप इस पर जो है ना कमाल पा सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ, यहाँ पे आपने देख लिया होगा। अगला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, पुनि पुण्य मुनि उक सही अकुलाही। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही। देख दशा हरिगन मुस्काई, देख दशा हरिगन मुस्काई, देख दशा हरिगन मुस्काई। देखो ये घटना उस समय की है जब नारद मुनि जो है ना सभा में बैठे हुए थे, और सभा में नारद मुनि का मुख जो है ना वो बानर का मुख बन गया। बानर का मुख बन गया, उन्हें अपने आप को दिखाई नहीं दे रहा, और सब लोग उनके बानर के इस मुखौटे को देख के हंस रहे हैं। पुनि पुनि मुनि उख सही अकुलाही, मतलब उन्हें और उत्साहित कर रहा है, और वो अपने आप में अकुला रहे कि आखिर सब लोग हंस क्यों रहे, और सब लोग नारद जी पे हंस रहे हैं, उनकी मुखौटा आकृति पे। देख दशा हरिगन मुस्काई अकुलाई, मतलब देख दशा हरिगन, मतलब सब लोग उनकी दशा को देख के जो है ना उनकी उस मुखौटा आकृति को देख के हंस रहे, और उन्हें अकुलाहट हो रही कि जो लोग हंस का रहे, क्या बात हो गई ऐसी के हंस रहेंगे। तो ये क्या है, ये हास रस की रचना है। तो यहाँ पर जो है ना हास रस की रचना में स्थायी भाव हंसी है, आलंबन नारद की मुख आकृति है, यानी नारद जैसा मुख बना हुआ है उनका, उसकी वो है क्या, आलंबन है। आश्रय हरिगण है, हरिगण का मतलब होता है ईश्वर के जो गण हैं या देवता हैं, या जो वहाँ पे जो राजभवन बैठा हुआ है देवताओं का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो हरिगण जो है ना वो यानी देवता वगैरह जो है वो आश्रय हैं। और उद्दीपन जो है ना वो नारद को उकसाना और अकुलाना, नारद का उकसाना और अकुलाना जो है ना वो उद्दीपन है। अनुभाव क्या है, मुस्कुराना अनुभाव है। संचारी भाव हर्ष और चपलता है, मजाक है, ये जो है ना संचारी भाव है। तो ये इस प्रकार से जो है ना ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको जो है ना आगे बताता हूँ। यहाँ पर देखो रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार के क्रम में आपको जो है ना थोड़ा बहुत शब्दों पे पकड़ होना चाहिए, खास तौर से देसी शब्दों पे आपको पकड़ होना चाहिए, ठेठ शब्दों पे आपको पकड़ होना चाहिए, क्योंकि प्राचीन रचनाकारों के बहुत अच्छी रचनाएं जो है ना एग्जाम में आती हैं, और उनसे रचनाओं से ही हमें निकालना पड़ता है कि एक्चुअल में जो है ना क्या इसकी जो मतलब इसका भाव क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ये सब वहीं से निकालना पड़ता है। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, एक एग्जाम्पल है, तंबूरा ले
मंच मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर अलाप, साज मिले 15 मिनट 15 मिनट घंटा भर अलाप, घंटा भर अलाप, घंटा भर अलाप राग में मारा गोता, घंटा भर अलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता, सारे श्रोता। ये काका हाथरसी की रचना है और इसमें हम देखते हैं कि तंबूरा ले मंच पर, मतलब एक गायक के बारे में, एक जो संगीतकार है गायक उसके बारे में कहा गया। तंबूरा ले मंच पे तंबूरा लेके बैठ गया कौन? प्रेम प्रताप, मतलब प्रेम का राग बजाने वाला जो है ना वो मंच पे तंबूरा लेके बैठ गया। साज मिले 15 मिनट, 15 मिनट तक तो जो है ना वो साज में उनकी धुन मिल रही है और घंटा भर अलाप करते रहते इस टाइप से जो है ना घंटा भर अलाप करते रहते हैं, फिर थोड़ा सा कुछ गाते हैं, फिर घंटा भर अलाप करते रहते हैं। तो घंटा भर अलाप राग में मारा गोता, और रागों में गोता मार गए। कहना था रचना को, काव्य रचना को कहना था, और क्या हो गया? राग में गोता मार गए। और धीरे धीरे जब बोरियत होने लगी उनके जो श्रोता थे, तो धीरे धीरे सारे श्रोता जो है ना वो खिसक गए, वे अकेले ही राग में गोता मारते रहे। तो इस प्रकार से जो है ना वो, कभी आपने देखा हो कभी कोई ऐसा गायक या कभी कोई ऐसा हास्य कलाकार आ जाता जो हंसा नहीं पाता है आपको, जो गायकी नहीं कर पाता है, तो फिर धीरे धीरे श्रोतागण जो है ना वो उससे मोहित नहीं हो पाते हैं और वो जो है ना धीरे धीरे खिसकने लगते हैं। आप गए होंगे कभी हास्य कविताएं या अन्य कविताएं सुनने के लिए, तो दो प्रकार की होती हैं, या तो आपके पल्ले नहीं पड़ रही तो आप खिसक लेते हो, और या आप समझ नहीं पा रहे तो आप खिसक लेते हो, या आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो आप खिसक लेते हो। इस प्रकार से जो है ना हास्य रस के जो रचनाओं को हमें तराशना पड़ता है, छांटना पड़ता है कि कौन सी रचना हास्य रस की है, कौन सी रचना वीर रस की है, कौन सी रचना जो है ना श्रृंगार रस की है। इस प्रकार से जो है ना हमें इसे छांटते हैं और इस पर जो है ना पकड़ बनाते हैं। तो अगले चरण में मैं किसी और रस के बारे में चर्चा करूँ।